देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कन्नाट प्लेस, जहां पर एक इंडियन बैंक है और इंडियन बैंक के कर्मचारी कल्याण परिषद है। ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट हैं CP सिंह और जनरल सेक्रेटरी हैं अवनीश अहिरवार। आपको बता दें कि कर्मचारियों की जो स्वीपर कर्मचारी है, स्वीपर एम्प्लॉय हैं, उनकी एक अहम बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में उन्होंने अपनी तमाम पीड़ाओं को व्यक्त किया और उसको सुधारने का काम किया जाए, इस पे उन्होंने जोर दिया। प्रेसिडेंट CP सिंह और जनरल सेक्रेटरी अवनीश अहिरवार ने कर्मचारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी यथासंभव प्रयास हो सकेगा वो करेंगे और उनकी मांगों को पूरी करेंगे। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पूरी वीडियो। अवनीश सर, आज जिस तरीके से इंडियन बैंक का जो ये संगठन है, यहाँ पे एक बैठक बुलाई गई थी और अर्जेंट बैठक बुलाई गई थी, क्या वजह रही, किस विषय पे बैठक थी? मैडम, हमारे जो ऑल इंडिया हम लोगों का जो संगठन है, ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर काउंसिल है जो काउंसिल काफ़ी समय से मजबूती से अपने लोगों की समस्याओं के लिए काम कर रही है। जी। इसी समस्याओं के लिए हमारे कुछ समस्याओं का समाधान समय समय पर होता रहा है, लेकिन सर, अपने लोगों में SC/ST OBC भी है या माइनॉरिटी भी है, कौन कौन है? मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ मैडम, आपके माध्यम से भी, कि हम लोगों को संविधान ने जो रास्ता दिया है कि हम 22.5% लोगों की आवाज़ बन के काम करते हैं, बाकी 78.5% तो जनरल के लोग ही इसमें आते हैं। अगर हम OBC को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो मैडम इस हमारे माध्यम से उन लोगों का भी समाधान होता है। सिर्फ SC/ST के लिए बात नहीं है, ये हम सब लोगों के वेलफेयर के लिए बात है मैडम। आप सभी को मेरा जय भीम। आज CP सिंह है, ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST वेलफेयर काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। और जब से पदभार मिला है तब से हमारी जब भी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है, तब से जो हमारे साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जैसे अभी लोगों की बहुत परेशानी, मैं तो सुन के परेशान हो गया कि लोगों को 12 साल 13 साल 10 साल हो गए, अब 12-12 हज़ार रुपये में 10-10 हज़ार रुपये में ये काम कर रहे हैं। तो भला आज की इतनी महंगाई में 10-12 हज़ार में कहाँ किसका घर चल रहा होगा। तो ये आप एक प्रेसिडेंट हैं और आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, ये मांगे कब से उठा रहे हैं कर्मचारी? देखो, मांगी तो बहुत पुरानी उठ रही हैं, पर आज एक स्पेशल रूप में हमने यहाँ इकट्ठे किए हैं इनको, या ये लोग अपनी डिमांड लेके आए थे, तो इनकी आवाज़ में दम तो है, इनकी परेशानियों में दम है। वाकई अगर आज की महंगाई को देखा जाए तो 10-12 हज़ार में, और बेचारे ये क्या मतलब 4-4 घंटे के बजाय ये 6-6 घंटे 8-8 घंटे काम करते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ हमने आवाज़ तो उठाई है, बात उठाई है बार बार, पर ये सेंट्रल लेवल का एक वो है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है कि वो इनकी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो इस बात को आगे भी हम और मुद्दा उठाएंगे आगे अपनी एसोसिएशन के साथ मीटिंग और अपनी यूनियन के साथ भी, कि इन लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। सर, दिल्ली जैसे शहर में 15,000 सैलरी मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करती है कि ऐसे कर्मचारियों के साथ अगर होगा, वो भी इंडियन बैंक अगर इस तरीके से कर रहा है, तो इसमें कमियां कहाँ से हैं सर? कमियाँ इसका देखो, कुछ ना जिम्मेदार कुछ किसे कहीं ना मानेंगे? कहीं देखो, पॉलिसी कुछ ऐसी है हमारे यहाँ कि जो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे ये डिमांड कोई आज की डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड है। अगर पुरानी डिमांड है, अभी तक नहीं पूरा हुआ, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का या अगला कदम तो ये कर्मचारियों होगा का? कि हमारी काउंसिल और जो यूनियन है वो दोनों मिलके इसको ऊपर लेवल पे उठाएंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हो सकेगा उतना करना पड़ेगा। सर, जैसा कि पूरे देश, ये दिल्ली देश की राजधानी है और इसी राजधानी में आपके बगल में ही यहाँ से महज 500 मीटर पे जंतर मंतर है, जहाँ पूरे देश की आवाज़ वहाँ से गूंजती है। किसी भी तरह की एट्रोसिटी होती, कोई भी कुछ घटनाएं होती है, तो आपको क्या लगता है कि इस घटना आपकी इस मांग को जंतर मंतर से आवाज़ दी जाएगी? देखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि कोई हमारी जो पूरी काउंसिल है, जितनी SC/ST की काउंसिल है, हमारी यूनियन है, अगर सरकार या कोई भी मैनेजमेंट बात नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ऊपर तो उठाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद तो यही है कि मैनेजमेंट भी पॉजिटिवली बात कर देती है, पर वो पता नहीं कि इम्प्लीमेंट नहीं होती जल्दी से। पर अब की बार कोशिश करते हैं कि अब की यूनियन 27 तारीख को हमारी मतलब स्ट्राइक भी है, अब उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सभी साथियों को। मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे
टेम्प्रेरी मतलब सब स्टाफ हैं जिन्होंने 4 घंटे 2 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, तो उसकी परेशानी मेन ये आ रही है कि उनको अपना घर चलाने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। जी। तो जो उनकी सैलरी बन रही है टोटल 23, 24, 25 बन रही है, खाते में आती है मात्र 15,000, 14,000। उसमें से भी कुछ पैसे उनके कट के चले जाते हैं जो उनकी ईएमआई में चले जाते हैं। तो हम कहना ही चाहेंगे कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी बैंक्स हैं उन सबकी प्रॉब्लम तो बाकी यूनियन जो मिलकर समझाएगी, मगर हमारे बैंक की प्रॉब्लम जो है हम अपनी यूनियन में जो फैसला लेंगे, हमारी यूनियन का जो भी फैसला होगा उसमें आगे बढ़ेंगे। सर एक बार अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। जी। सर ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है एक बार बताएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया SC/ST काउंसिल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से ये कर्मचारी अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, इनकी मांगे जायज भी हैं, क्या लगता है कि इस पे कार्यवाही होगी, सुनवाई होगी, इसको संज्ञान में लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल बैंक मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया है कि वो शीघ्र ही अपग्रेडेशन करेगा। इस पे उन्होंने आश्वासन दिया और ये बहुत ही जल्दी होगा। जितने भी हब टाइप के ये हैं इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ऐसी हमारी बैंक से बातचीत हो रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। नमस्ते प्यारे साथियों, जय भीम। अभी जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या आप लोगों ने अपनी पीड़ा जो बयां की सर से, क्या आश्वासन मिला और क्या मांगे हैं आप लोग की, एक बार थोड़ा उसे विस्तार से बताइएगा। हमें ना 2015 से 29 जून की हमारी ज्वाइनिंग है। हम जब से ही पार्ट टाइम सीपर हैं जब से ही 2015 से लेकर अब हमें 11 साल हो गए हैं, अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ समाधान। कितनी बार इस तरीके से, जैसे आज मीटिंग हुई है, आप लोगों ने अपनी बातें रखी, इस तरीके से कितनी बार और मीटिंगें बुलाई गई? मैडम हम तो काफ़ी समय से मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग बुलाई जाती है, आश्वासन दिया जाता है, बस यही कहते हैं होगा, जल्दी होगा, कब तक होगा ये नहीं कह सकते हम। बस यही आश्वासन देते हैं, आज भी यही दिया है। आज भी अगर नहीं मांगे सुनी जाती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? मैडम हमें उठाना पड़ेगा, आंदोलन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। आंदोलन के लिए तैयार हैं? हाँ, सब तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब आंदोलन की बात आती है, अपनी आवाज उठाने की बात आती है, किसी से मनवाने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। आपको क्या लगता है जो पीड़ित है, एक तरीके से पीड़ित है, वो कर्मचारी अपनी आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर या कहीं भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे? मैडम करेंगे हम, हमारे साथी तैयार हैं सब। तैयार? हाँ, अगर यूनियन हमारा साथ देती है सही है, नहीं तो हम खुद करेंगे। यूनियन से कितना भरोसा है? मैडम यूनियन से तो पूरा ही भरोसा है। लगता है कि यूनियन आपकी आवाज सुनेगा? हमें नहीं लगता मैडम, इतना नहीं लगता। अगर सुनता तो अब तक क्यों नहीं? वही तो कह रहा हूँ मैडम, 11 साल हो गए ना, कहाँ सुन रही है यूनियन हमारी। अब भी आश्वासन दे दिया बस, और उस आश्वासन को लेके हर बारी हम निराशा लेके चले जाते हैं। अच्छा, जो 15,000 मिलता है इस दिल्ली शहर में कैसे गुजारा करें? 15 कहाँ मिलता है मैडम, 4-5 हज़ार ही मिलता है। सारा तो लोनों में कट जाता है ना हमारा, बचता ही कहाँ है, सब लोन में कट जाता है। 4-5 हज़ार रुपये बचते हैं हमें।